हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 का आज आपके लिए संभावित पेपर लेके आए हैं। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की एग्जाम पिछली भर्ती में भी एसएससी के द्वारा ही आयोजित करवाई गई थी और इस बार भी एग्जाम एसएससी ही करवाने जा रही है और आपकी एग्जाम 27 नवंबर को होगी। तो दोस्तों, आज का जो ये हल प्रश्न पत्र है आपके लिए 1 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चंस का है। प्रीवियस ईयर का पेपर है जो पिछली बार भर्ती में पूछा गया था और इस बार भी एग्जाम एसएससी करवा रही है। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दुरीना ऐप डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, जहां पर दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस बैच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको स्पेशल डिस्काउंट भी इसके ऊपर दिया जा रहा है। तथा साथ ही राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी आप दुरीना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर की। पूरा पेपर हम देख लेते हैं। दोस्तों, ये देख लीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 एसएससी की तरफ से जारी किया गया था। एसएससी ने एग्जाम ली, वही ये पेपर है और ये फाइनल आंसर की है। ठीक है, तो आपको साथ साथ आंसर भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। 1.5 घंटे का टाइम आपको पेपर में दिया गया था और 1.5 घंटे का ही इस बार है। बस दोस्तों, थोड़ा सा चेंज है, इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जीके क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि थोड़े आसान होते हैं। तो जीके क्वेश्चंस को मैंने निकालकर अलग से पीडीएफ आपके लिए तैयार कर लिया है। देखिए, ये जीके क्वेश्चंस आए थे। पहला दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका आंसर होगा 1 सिगरेट उद्योग। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है, तो इसका राइट आंसर है 4 किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो इसका आंसर है 2 से बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है वो 1921 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 जीके का। तो इनमें इसका राइट आंसर आएगा 2 बजट बनाना। बजट बनाना है, यह व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। इसके अलावा कानून बनाना, बजट पारित करना और कार्यपालिका का नियंत्रण, ये सभी व्यवस्थापिका के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो इसका आंसर होगा 4 सभी विकल्प सही हैं। होब्स, रूसो और लोक, ये तीनों ही सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता हैं। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर होगा 2 69वां संशोधन। ठीक है, जो 69वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना हुई। अनुच्छेद 368 वर्णित करता है, तो आंसर होगा 4 संविधान संशोधन की संसद शक्ति को। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की संसद शक्ति का वर्णन किया गया है। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो इनमें राइट आंसर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 2 राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है, ये हड़प्पाई स्थल है और ये हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी? जी हां दोस्तों, ये चोर मीनार ही है। ठीक है, चार मीनार नहीं है। तो चोर मीनार है, ये बनाई गई थी 1 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार का निर्माण करवाया था। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो इसका आंसर है 4 स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के समय ही वंदे मातरम है वो सर्वप्रथम लोगों का लोकप्रिय गीत बना। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस की घर बैठे फ्री तैयारी करने के लिए आपने अगर अभी तक अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद में आप हर क्लास की फ्री नोटिफिकेशन पाकर घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा 1 देवगिरी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की एक अल्पकालीन राजधानी थी देवगिरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये कहां पर स्थित है आप सभी को पता होगा, राजस्थान में है। ठीक है, 3 राजस्थान। योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर इसका आएगा 1 मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 15, कश्मीर की पूर्वी सीमा है, तो आंसर आ जाएगा 4 लद्दाख क्षेत्र। लद्दाख क्षेत्र कश्मीर की पूर्वी सीमा है। क्वेश्चन नंबर 16, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, तिस्ता नदी के किनारे पर। दोस्तों, आप बिल्कुल फॉर्मेट को ध्यान रखिए कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पेपर का लेवल कैसा है।
कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदियों की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा एक, अरावली रिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहां स्थित है? तो आंसर आएगा एक, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर आएगा दो, द्वितीय। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा 4, कोरोमंडल और रायलसीमा। ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? क्वेश्चन नंबर 21 जनरल साइंस का। तो आंसर आएगा 2, चौगुनी हो जाएगी। यानी जब गतिशील पिंड की गति दोगुनी होगी तो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता इनमें से किसकी सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर आएगा एक, जल की। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता इनमें से सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका राइट आंसर आपका यहां पर है एक, थर्मोसेट। ठीक है, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? तो मनुष्य के नाखून है वो केराटिन के बने होते हैं। कौन सी ध्वनि मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रहत का परिवहन करती है? तो इसका राइट आंसर आपका आएगा 4, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है? क्वेश्चन नंबर 26 इसका राइट आंसर आएगा 4, सभी विकल्प सही हैं। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी हरे पालक में तीनों ही प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो आंसर आ जाएगा 4, सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? तो इसका राइट आंसर आपका होगा 2, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी के मुख्य घटक हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से किसका नाम गैलेना भी है? जनरल साइंस के क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 3, लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड को गैलेना के नाम से भी जानते हैं, यानी ये इसका ही दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? तो इसका राइट आंसर आएगा 3, राइजोफोरा। राइजोफोरा है ये एक मैंग्रोव वनस्पति है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वायु गुणवत्ता सूचकांक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का होगा 2, वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना। वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आएगा 3, जल पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन, बाल दिवस 2017 के मौके पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना शुरू की? दोस्तों ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। 2017 में पेपर हुआ था आपका दिल्ली पुलिस का और ये 2017 का ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये अब तो आपका पुराना हो गया है। इसका राइट आंसर आएगा 1, छत्तीसगढ़। भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? तो भारत सरकार की संपदा योजना है वो इसका राइट आंसर आएगा 2। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण। संपदा योजना संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण से। वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत निर्मित पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी है? तो 2017 में कौन सी परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी? राइट आंसर आएगा 2, अरिदमन। ठीक है, अरिदमन एक परमाणु पनडुब्बी है जो कि 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई और ये भारत में ही निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 35, डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? ठीक है, इनमें जो 3 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा डिजी लॉकर के बारे में गलत जानकारी देता है? तो राइट आंसर है इसका आएगा 1, 2020 ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका आएगा 2, टोक्यो। अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 कहां आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर इसका आएगा 3, ठीक है, भारत। दोस्तों आप कहना चाहूंगा ये जो क्वेश्चन आप फिलहाल देख रहे हैं दोनों तीनों ये उस टाइम पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, अब आपको पुराने लग रहे होंगे। चीन के एक रणनीतिक स्थल हम्बनतोता गहन बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है, वह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आएगा 4, श्रीलंका में। तो ये बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, नेपाल और भूटान ने हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस का प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित में से किस उद्यम का सहयोग मांगा? तो इसका आंसर होगा 3, NPCI। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है,
47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो इसका राइट आंसर आएगा दो डॉटर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन समुद्र में असाधारण वीरता के लिए आईएमओ अवार्ड से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी? तो आंसर आएगा 4, राधिका मेनन। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का जीईएम पोर्टल किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आएगा 3 से, सार्वजनिक खरीद से। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा 4, सूक्ष्म उद्योगों को ऋण व वित्त उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आएगा 3, तीस्ता। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो यह है तीस्ता नदी को लेकर। अगला क्वेश्चन, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है? तो इसका आंसर आएगा 4, जैव विविधता पर सम्मेलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर आपका आएगा 4, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। क्वेश्चन नंबर 47, हग एफनर का 91 वर्ष की अवस्था में सितंबर 2017 में निधन हो गया, वे किसके संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर है 3, प्लेबॉय पत्रिका के। अगला क्वेश्चन है 48 का, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो इसका आंसर है 2, बिहार के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर बना? तो राइट आंसर आएगा 3, मैसूर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा? तो आंसर आएगा 1, तेलंगाना। दोस्तों जीके के और जनरल साइंस के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब बारी आएगी रीजनिंग की और मैथ की। आपको बताना चाहूंगा पेपर का लेवल आप देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर्स का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप भी अपने करंट अफेयर्स को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना। अब दोस्तों बिना इंतजार किए हम चलते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, जिस प्रकार दरवाजा लकड़ी से संबंधित है वैसे ही कमीज किससे संबंधित होगा? तो दोस्तों लकड़ी है उससे दरवाजा बनता है, तो इसी प्रकार से कमीज किससे बनेगा? कपड़े से। तो इसका आंसर आएगा 4, कपड़ा। अगला क्वेश्चन आपका ये देखिए, इसमें अनुपात समानुपात का ही क्वेश्चन है। ये अगर इससे संबंधित है तो ये किससे संबंधित होगा? तो दोस्तों इस प्रकार से जिसमें अक्षर जो बढ़े हैं इसमें इतने ही अक्षर ये इसमें बढ़ा रहा है, तो इसका राइट आंसर आ गया WDUXO। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 4 का जो संबंध 64 से है तो 6 के आगे क्या आएगा? देखिए दोस्तों 4 की क्यूब यानी कि 4 की घात 3 वो होता है 64। तो इसी प्रकार से 6 की घात 3 हो जाएगा 216। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, यानी इनमें से विषम कौन सा है? तो कार, साइकिल, ट्रक और सड़क। तो राइट आंसर आपका आएगा सड़क, क्योंकि दोस्तों कार, साइकिल और ट्रक हैं ये तीनों ही परिवहन के साधन हैं, यानी कि ये सड़क के ऊपर चलाए जाते हैं, लेकिन सड़क है वो इन तीनों से अलग है। तो राइट आंसर आ जाएगा 4, सड़क। अगला क्वेश्चन आपका इनमें दिया गया है कि विषम अक्षरों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए इसमें अलग आ जाएगा JOUC, 3 ये अलग है क्योंकि इन तीनों में क्रम बन रहा है निश्चित +5 +6 और +7 का, लेकिन 3 में क्रम है ये लागू नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द की पहचान कीजिए। तो इनमें से कौन सा संख्या युग्म है वो विषम है, इसकी पहचान करनी है। तो संख्या युग्म आपके सामने है 14 56, 12 48, 8 32 और 6 30। तो इसमें राइट आंसर आएगा D, 6 और 30। अब इसका रीजन क्या है वो देखिए, अगर 14 को 4 से गुणा किया जाए तो 56 आता है, 12 को 4 से गुणा किया जाए तो 48 आता है, 8 को 4 से गुणा किया जाए तो 32 आता है, लेकिन 6 को 4 से गुणा करें तो 30 है वो नहीं आता। ठीक है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें भी ये विषम संख्या युग्म की पहचान करवा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा 5 3 4 2 5342 और 16, यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो गया 1। अब ये क्यों आया? तो देखिए दोस्तों ये जो इसके शब्द हैं इनमें जैसे 4 से आप देखिए तो 5 3 4 4, इन चारों का योग है 16, 1 9 6 और 5 इनका योग है 21, 4 6 2 और 9 इनका योग भी 21 है, लेकिन 5 3 4 2 इनका योग 16 नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसीलिए भिन्न हो गया। इसमें पूछ रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो काउंट कर लीजिए, एक ये हो गया, 2 3, ठीक है। अब मिलाकर देखिए, एक ये पूरा त्रिभुज हो गया 4, एक ये पूरा 5 त्रिभुज है इसमें,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो 5 आ गया, ठीक है, करेक्ट आंसर है 5 त्रिभुज। अगला है निम्न आकृति में कितने आयत हैं? तो आयत काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 तो बिल्कुल सीधे हैं। फिर इसके बाद में एक इन दोनों को मिला देंगे 6, एक इन दोनों को मिलाएंगे 7, एक इन दोनों को 8 और एक इसको पूरे को 9 और एक ये पूरी जो आकृति है ये, तो 10 आकृतियां आपकी इसमें हैं, 10 आयत हैं। तो ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन, जेड युक्त फलक के विपरीत क्या होगा? तो एक ये पासा दिया गया है जिसको खोला गया है, तो पूछ रहा है कि जेड के विपरीत क्या है। देखिए दोस्तों, इस पासे में एन के विपरीत एस है, टी के विपरीत आर है और जेड के विपरीत के है। तो ये पूछ रहा है जेड के विपरीत, तो आंसर आ जाएगा के, यानी कि 3। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न आकृति में कितनी सतह हैं? तो इसमें सतह काउंट कर लीजिए। एक तो जो सतह आपको दिखाई दे रही है ये है, एक जस्ट इसके ठीक विपरीत 2 सतह हैं और एक ये जो आपका इस प्रकार से घन बन रहा है, इसमें आप देखें तो 3 सतह हैं, 3 इसमें हैं, तो 6 और 2 8 और एक ये 9 और 10। ठीक है, ये आपकी इसमें सतह हो गई, तो 10 इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो आकृति है ये कौन सी उत्तराकृति में निहित है? तो साफ साफ देखिए, ये आकृति 3 में निहित है। ये देखिए ऊपर जो रखी हुई है यही तो प्रश्न आकृति है और ये आकृति 3 में निहित है, तो राइट आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि नीचे एक कागज का टुकड़ा दिया गया है, इसे प्रश्नानुसार मोड़कर और खोला जाएगा तो ये कैसा दिखाई देगा? तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आकृति है, ये कागज का टुकड़ा है, इसे पहले इस प्रकार से मोड़ा गया, उसके बाद में इसे दूसरी दिशा में मोड़ा गया और फिर लास्ट में इसमें ये 2 छेद किए गए। अब इसको खोलेंगे तो खोलने के ऊपर कैसा दिखाई देगा? ये जो 2 छेद हैं ये जस्ट 2 इस प्रकार से इधर भी आ जाएंगे और फिर ये जो एक आकृति है ये 4 बार कॉपी पेस्ट होगी, ऊपर भी ऐसा ही, इस कोने में भी और इस कोने में भी। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा सिस्टम कौन सी आकृति में है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। ये देख लीजिए 2 में जो आकृति है सेम वैसे ही खोलने के बाद में प्राप्त होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछना है कि प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब बहुत आसान टॉपिक होता है, लेकिन इसमें दोस्तों कोई आकृति नहीं दी गई है। इसमें एक शब्द लिखा गया है TRIUPH21, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसको नीचे की तरफ दर्पण प्रतिबिंब देखना है, तो आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो दोस्तों शब्द दिया गया है MOMENTARILY, इसमें से कौन सा शब्द बना सकते हैं? तो राइट आंसर आएगा 2, TONER, ये शब्द बनाया जा सकता है। ये देखिए, ये रहा TONE और R, सभी शब्द हैं, तो ये बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों को एक वेन आरेख रूप में प्रदर्शित कर सकता है। सोना, कार्बन और धातु। आप देखें दोस्तों, सोना है वो धातु होता है, तो धातु के अंदर सोना आ जाएगा और कार्बन अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार का वेन आरेख कौन से ऑप्शन में है? देख लीजिए, ये है ऑप्शन नंबर 4 में, तो राइट आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं हैं? तो ये वेन आरेख का क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं हैं, यानी भारतीय और क्रिकेटर का तो कॉमन है लेकिन व्यापारी से बाहर है। तो देखिए, ये तो आने वाले हैं नहीं क्योंकि ये व्यापारी का वर्त है, तो अब बचे हुए 23 बच गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 23, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखो दोस्तों, इसकी बिल्कुल आसान सा इसमें एक श्रृंखला बन रही है। ये देखो, ये दोस्तों जो आपकी दोनों संख्याएं हैं इस साइड की, ठीक है, इन दोनों को पहले जोड़ दो। जैसे 7 और 4 कितने होते हैं? 11। अब 20 की संख्या से गुणा कर दो, तो 11 को 8 से गुणा किया तो आ गया 88। ठीक है, इसी प्रकार से अगली में 5 और 6 11, 11 और 11 से गुणा करेंगे तो 121 आ गया। अब अगली में 9 और 3 कितने होंगे? 12, 12 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 84। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 84, 1। ये आपका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वेनार, यहां पर कथन निष्कर्ष का, तो कथन दिए गए हैं और फिर नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं। तो ये दोस्तों आप कर ही सकते हैं। इसमें देखिए बनाकर दिखाता हूं, कुछ आकृतियां छोटी हैं, तो आकृतियां हैं और वो छोटी, इन दोनों का कॉमन हो गया। कोई छोटा लाल नहीं है, ठीक है, तो लाल इसमें अलग हो जाएगा क्योंकि कोई छोटा नहीं है। तो इस प्रकार से अब आप इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष इसमें आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपका कथन निष्कर्ष का ही है। देखिए ये भी इसी प्रकार से है, कुछ कलम गोल है, ठीक है, तो कुछ कलम है वो गोल है, सभी गोल काले हैं, तो जो गोल है ना
वो दोस्तों आपके काले हो जाएंगे। इस प्रकार का व्यनारिक बनेगा। इसमें दोस्तों आपके केवल निष्कर्ष 2 हैं वो सही है, यानी कि कुछ गोल हैं वो काले हैं, और दोनों निष्कर्ष हैं 1 और 3 ये गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जे पी का पुत्र है, पी क्यू की बहन है, क्यू एम का पुत्र है, एम पी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, आप टॉपिक भी जरूर देखना साथ साथ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि एम पी से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों ये है, ये या तो इसका माता है या फिर पिता है, यानी इसके पेरेंट्स में से कोई है। अब ये कंफर्म नहीं हुआ है कि माता है या पिता। जे पी का पुत्र है, तो ठीक है, पहले जे लिख लो और ऊपर लिखो इसके पी, फिर इस प्रकार से आप दर्शाओ कि इसका पुत्र हो गया। पी क्यू की बहन है, तो पी है वो क्यू की बहन है, ओके, यानी ये माइनस है ये प्लस, इस प्रकार से आप इसमें साइन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्यू एम का पुत्र है, तो जो क्यू है ये एम का पुत्र है, ठीक है। अभी पूछ रहा है एम पी से कैसे संबंधित होगा। तो देखिए एम और पी है, ये इसका माता या फिर पिता है। रोहित तथा मोहित की वर्तमान आयु क्रमशः 48 और 32 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व रोहित तथा मोहित की आयु का अनुपात क्या था। तो दोस्तों फिलहाल इनकी आयु है वो 48 वर्ष और 32 वर्ष है। 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले ये तो 48 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 3 और 6 36, अनुपात इधर कितना था 32 वर्ष, तो इसमें 12 वर्ष पहले जाएंगे यानी कि 20, तो 36 अनुपात 20 हो गया। लेकिन अब इसमें आप देख सकते हैं कॉमन है, तो 2 का भाग देंगे इधर तो आपका आ जाएगा 10, इधर 2 का भाग देंगे 18, यानी 18 अनुपात 10। एक बार फिर से 2 का भाग जा रहा है तो इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 5, यानी 9 अनुपात 5, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। आगे दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी करता हूं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ये देखिए प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें दिया गया है कि भिन्न आकृति कौन सी होगी। तो दोस्तों इसमें देखिए घुमा कर प्राप्त किया जा सकता है 3 आकृतियों को, लेकिन ये जो आकृति है ये घुमाने के बाद में नहीं आ रही है। इसका रीजन आप ये देखें, इसमें नीचे वाली में ये जो आकृति है ये विपरीत हो गई, यानी इसकी दिशा बदल गई, ये वरना ऐसे आनी चाहिए थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, ये दिया गया है कि 4 आकृतियां हैं, इनमें से कौन सी भिन्न है। तो इसमें भी सेम वही सिस्टम है, ओके। अगला क्वेश्चन, ये एक श्रृंखला आपको दी गई है 4 6 10 18 और 34। क्रम देखिए, 4 के बाद में 6 यानी कि +2, 6 के बाद में 10 यानी कि +4, 10 के बाद में 18 यानी +8, अब 18 के बाद में 34, तो आप देखो 2 4 8 16 यानी कि 2 गुना बढ़ रहा है, तो अब आगे 32 बढ़ेगा, तो 34 और 32 कितने हो जाएंगे 66, इसलिए इसका आंसर आ गया 66। इस प्रकार से सोल्व होगा। अगले क्वेश्चन में श्रृंखला है, ये भी आप कर सकते हैं। अगले दोस्तों आकृति है, तो ये पूछना है यहां पर कौन सी आकृति आएगी। तो ये इसको घुमा रहा है और घुमाने के बाद में इसमें एक लाइन ऐड कर रहा है, तो ठीक है, इस प्रकार से इसमें एक लाइन ऐड हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि यहां पर रिक्त स्थान के जगह पर कौन सी आकृति आएगी। दोस्तों कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये देखिए घूम रहा है, ये जो तीर का चिन्ह है ये घूम रहा है, पहले यहां पर था, फिर नीचे की तरफ 45 डिग्री घूम गया तो यहां पर आ गया, अब फिर से 45 डिग्री घूम गया तो यहां पर आ गया इस आकृति में, फिर से 45 डिग्री घूम गया तो यहां पर आ गया। अब इसको इस तरफ 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस कोने में आ जाएगा। अब देखें उत्तराकृति में कौन सी में इस कोने में है, तो 4 में, इसमें इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं सभी क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो यहां पर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आपके लिए एक व्यवस्था करता हूं। दोस्तों आपको इस पेपर का, इस पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं पेपर को, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सभी आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक क्वेश्चन समझाया जाए, लेकिन दोस्तों आधे घंटे का वीडियो तो ऑलरेडी हो गया है। अगर अब और ज्यादा वीडियो बड़ा हुआ तो आपको काफी प्रॉब्लम होगी, इसलिए लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। आगे भी दिल पुलिस भर्ती की पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों इस पेपर से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना, और फॉर्मेट तैयार कर लीजिए कि किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, वो तो आपने देख ही लिया होगा। मैंने आपको 100 क्वेश्चंस के पेपर में से लगभग 80 से 75 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तो बता ही दिए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप पेपर में देख सकते हैं, आपको लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, हर अपडेट आगे सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।